Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorial. Today we will discuss about animal tissue. Okay, एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूं, आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल्स को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आपके पास मेरे जो अदर वीडियोज़ हैं उनके मोर एंड मोर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू. ओके, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. ओके, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू को फॉर्म करते हैं. और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखते हैं एनिमल टिश्यूज का. तो सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू. ओके, एपिथेलियल टिश्यूज भी क्लासिफाइड है. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? ये हमारे जो स्किन सेल्स हैं, हमारे जो स्किन में ग्रुप ऑफ सेल्स में टिश्यूज हैं, उनकी जो कवरिंग है उसको एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं? कवर करते हैं. ओके, मीन्स ह्यूमन बॉडी में जो स्किन की कवरिंग सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स यानी एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म होती है. सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू. ओके, मोस्टली जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो 4 टाइप से हैं. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप से हैं, टेंडन एंड लिगामेंट. ये एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं. कनेक्शन किसका करते हैं? टेंडन बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है एंड जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है. मीन्स ह्यूमन बॉडी में बोन बोन से कनेक्ट होती है लिगामेंट से, और बोन मसल से कनेक्ट होती है टेंडन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से. सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज एंड थर्ड स्केलेटल. स्केलेटल हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटल है वो बोन और कार्टिलेज से है मिलकर बना है. तो बोन क्या है? बोन ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा स्केलेटल ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को क्या करता है? स्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होता है. ओके, एंड उसके साथ साथ सेकंड कार्टिलेज क्या है? जो है कार्टिलेज है जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के इंक्लूड आता है. नेक्स्ट है फ्लूइड. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड एंड लिम्फ. फ्लूइड मीन्स लिक्विड. ओके, ब्लड एंड लिम्फ क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में रिलीज होते हैं. लिम्फ जो होते हैं वो लिम्फोइड ग्लैंड से रिलीज होता है. लिम्फ मीन्स एक टाइप ऑफ कलरलेस सिक्रेशन होता है. ओके, एंड ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कलरफुल होता है मोस्टली ह्यूमन बींग्स में. ओके, ह्यूमन बींग्स में कलरफुल होता है. कलरफुल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है. तो ये जो ब्लड है और लिम्फ है ये क्या करते हैं? CO2, न्यूट्रेंट एंड O2 इनको क्या करते हैं? हमारी बॉडी के इनसाइड कैरी करने में हेल्प करते हैं. और भी अदर न्यूट्रेंट्स. एंड हम जब जो मेडिसिन हम इनटेक करते हैं या हम इंजेक्शन किसी भी चीज़ का लेते हैं तो वो ब्लड क्या करता है? कैरी करता है ऑल ओवर पार्ट्स में. ओके, जिस वैक्सीन को हम लेते हैं, जिन मेडिसिन को लेते हैं, जिस पर्टिकुलर मेडिसिन को हम ले रहे हैं जिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो ब्लड क्या करती है? वहाँ ले जाती है उसको, रिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं. नेक्स्ट जो टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यूज में हमारे आते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स. ओके, एंड लास्ट आता है हमारा नर्वस. ओके, नर्वस टिश्यूज. तो ये क्या है? 4 मेजर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव एंड एनिमल टिश्यूज. ओके, कनेक्टिव टिश्यूज भी 4 टाइप से हैं. ओके, तो एनिमल टिश्यूज भी क्या है? 4 टाइप से हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? प्रोटेक्शन, कवरिंग ऑफ एनिमल बॉडी. ओके, ह्यूमन बींग्स में जो एनिमल्स की जो बॉडी है उसको कवरिंग करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? ये कवर करते हैं मोस्टली ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. ओके, और क्या करते हैं? ये जो हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं? उनमें कवरिंग का काम करता है. जैसे जैसे कि स्किन है, ये हमारी माउथ की लाइनिंग है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग होती है, लंग्स में जो एल्वोली होती है, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज से बने होते हैं. ओके,
तो इपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, टाइटली, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एक सीट लाइक, ओके, कंटिन्यूस सीट लाइक स्ट्रक्चर में टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, तो इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम कह सकते हैं कि दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। ओके, तो ये क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह भी काम करते हैं क्योंकि टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो जो इपिथेलियल टिश्यूज हैं वो क्या है, वो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, स्क्वेमस, ये दिख रहा है हमें स्क्वेमस। सेकंड हमारे पास क्यूबॉइडल है बी, एंड सी कॉलमनर, एंड डी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। इनका देख रहे हो हमको, इनका स्ट्रक्चर एंड इनका शेप साइज डिफरेंट दिख रहा है। ओके, तो ये क्या है, 4 टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट इपिथेलियल टिश्यूज है वो क्या है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। ओके, तो ये क्या है, सिंपल जो स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यूज है ये क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है, फ्लैट सेल्स होते हैं। ओके, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, सिंगल लेयर है एंड क्या है, फ्लैट सेल्स है। ओके, तो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैटन टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, मोस्टली ये जो टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही मतलब डेंस होते हैं, और इनके बीच में क्या है कि एक इंटर स्पेस, इनके जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई इंटर स्पेस नहीं है। ठीक है, बाकी हमें इसमें क्या दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, इनसाइड साइटोप्लाज्म, यानी ये जो दिख रहा है हमें न्यूक्लियाई, मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड। ओके, तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कहाँ फाउंड होते हैं, कैपिलरीज, ब्लड में जो ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, एल्बोली, ओके, यानी कि लंग्स में, ग्लोमुलस, यानी कि हमारे फिल्ट्रेशन वाले पार्ट्स में, किडनी में, एंड अदर टिश्यूज। रैपिड डिफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं, फ्लैटेंड। ओके, बहुत सारे क्या होते हैं, ओवलाइन न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉल्ड पेवेंट इपिथेलियम ड्यू टू इट्स लाइक अपीयरेंस। ओके, तो ये जो इपिथेलियम है ये एसोसिएटेड होते हैं किससे, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के में। ओके, इसको कहते हैं हम स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट जो एपिथेलियम टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, इसका जो शेप होता है वो क्यूब लाइक शेप होता है, और यू नो व्हाट, पॉलीगोनल शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, इसलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ओके, मोस्टली कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं ये होते हैं हमारे जो स्मॉलर सलाइवरी डक्ट्स होते हैं, पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट्स में होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके, हमारे जो बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स, मीन्स फॉलिकल, थायराइड मीन्स जो हमारे थ्रोट में थायराइड ग्लैंड्स है उसके फॉलिकल्स जो होते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी एंड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पार्ट्स में क्या होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से होता है। ओके, जो फंक्शन है इसका क्या है, इसका फंक्शन भी है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये एक माइक्रोवेलाई स्ट्रक्चर में भी होते हैं बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, बॉडी में से एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियम की, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मीन्स ए कॉलम लाइक, ए पिलर लाइक। ओके, हमने इसको मेंशन भी किया है, दिस कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक। ओके, जानते हैं ना पिलर, ठीक है, तो पिलर लाइक, कॉलमनर लाइक जो टिश्यूज होते हैं उनको कहते हैं हम कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर इनका है। ठीक है, और कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ क्या है कि ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या इस बैरियर की तरफ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी में। ओके, और ह्यूमन बींग्स में क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, और जो अदर हमारा जो टिश्यूज हैं या जो हमारी बॉडी में अदर पार्ट्स हैं, मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर के एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं हम कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं, थिन होते हैं, बट इनके में क्या होता है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सीलिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है
ये मोस्टली कहाँ होते हैं, ये टिश्यूज में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब ऑफ ओमेन। ओके, जो ह्यूमन में ओमेन की जो फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, उस फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल होती है, उस वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यूज से। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें सीलिया, बेसल ग्रेन्यूल, सेल मेम्ब्रेन, गॉबलेट सेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, एवरी सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, यहाँ तक हमारा था एपिथेलियम टिश्यूज। अब हम बात करते हैं नाउ कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात की थी कि ब्लड है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, बोन है। तो ये क्या है, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स ये ना कनेक्शन करते हैं। यू नो, ब्लड हैज ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, रेड किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो रेड कलर तो देता है ब्लड का, उसके साथ साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, कैरी करता है हमारे बॉडी के ऑल ओवर पार्ट्स में। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एक टाइप की क्या होते हैं, इम्यून पावर होते हैं ह्यूमन बॉडी की। ओके, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट कलरलेस होते हैं, बट क्या होते हैं, एज ए इम्यून सिस्टम के लिए होते हैं। ओके, हमारे ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके पास ब्लड से रिलेटेड एक वीडियो जाएगा, उसमें टोटल हम बताएंगे कि आरबीसी, हाउ मेनी डेज ऑफ लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी, हाउ मेनी डेज लाइफ स्पॉन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फंक्शनिंग। ओके, व्हिच फूड आइटम्स कंटेन्स डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, कैसे हम प्लेटलेट्स से बढ़ाएं। ओके, तो नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, तो जो ब्लड है उसमें क्या है, प्रोटीन है, सॉल्ट है, हॉर्मोन्स है। ओके, तो ब्लड क्या है, फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट। हम पहले बात कर रहे हैं कि जो भी फूड आइटम्स को एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड के थ्रू क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफर होता है, और CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, मीन्स उसको कैरी करने में हेल्प करता है, और उसको कैरी करके फिर एक्सचेंज करवाता है लंग्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है बोन। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो बोन क्या है कि बोन में हम बात कर रहे थे लिगामेंट और टेंडन्स की। ये देखिए, ये लिगामेंट, टेंडन। ओके, टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल, ये हम कह रहे थे, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है। लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। ओके, टू बोन कैन बी कनेक्टेड, टू बोन कैन बी कनेक्टेड बाय किससे, लिगामेंट से। ओके, तो जो बोन्स है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से कंपोज्ड होते हैं, उनकी जो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है कि अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और वाइडली क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं, जैसे नोज है, ईयर है, ट्रेकिया है, लैरिक्स, यहाँ से साउंड आती है। ठीक है, जो हमारी ये साउंड आ रही है, ये पार्ट क्या कहलाता है, हमारा लैरिक्स कहलाता है। ठीक है, ये लैरिक्स किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, फ्लेक्सिबल। ओके, कार्टिलेज क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो हमारा कार्टिलेज क्या है कि एयर्स को, और हमारा जो नोज है, हमारा जो ट्रेकिया, ट्रेकिया होता है हमारा इसमें लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स की ओर जो पाइप जाती है उसको ट्रेकिया कहते हैं। तो उसकी जो वो जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या है, टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये क्या होते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जबकि बोन एंड ब्लड क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, तो एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जिनके पास क्या है, मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स है। ठीक है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फैट स्टोरेज एरिया है। ओके, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, इन एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज एरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। ओके, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, हमारे स्किन और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज होती है उसको कहते हैं हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज है और कहाँ होती है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड बोन मैरो। यू नो बोन मैरो, बोन के इनसाइड की जो प्लेस होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। ओके, बोन मैरो में, नर्व्स में, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ये क्या करता है, इट फिल द स्पेस
इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर के स्पेस को फिल करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में कभी भी वुंड हीलिंग होती है तो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है बेशक माइटोस्टिक सेल डिवीजन की प्रोसेस से, बट वहाँ पर रिपेयर करने का काम करता है उन टिश्यू को कौन, एरिया ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं तो ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर। कौन करता है, ये करता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू करता है, फैट को स्टोरेज करता है और ये इंसुलेटर का काम करता है हमारी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल है। ओके, जिसमें क्या होते हैं वो इलोंगेटेड टिश्यू, इलोंगेटेड सेल्स, उनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। मसल टू टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन, सेकंड होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। ओके, यू नो अबाउट योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड एक्सपेंसिव। ओके, मीन्स रिलैक्स होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं, रिलैक्स होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है मसल्स में होती है, और मसल्स में एक स्पेशल टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। यू नो योर मसल्स, आवर हार्ट मस्कुलर हार्ट है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो भी क्या है, एक मस्कुलर हार्ट है। ठीक है, अभी हम उसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास होंगे जो मसल्स हैं वो 3 टाइप से हैं। कार्डियक मसल, तो हमारा जो हार्ट आता है वो किस में आता है, कार्डियक मसल्स में आता है। यू नो आवर हार्ट पंप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर जो ब्लड है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और रिलैक्स होगा तो चारों तरफ से बॉडी पार्ट्स जो ब्लड आ रहा है वो उसमें फिलअप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि मसल्स को जो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवा रहा है, ये करने का काम करता है एक्टिन एंड मायोसिन, 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। हमने मेंशन किया होगा कहीं पर, ये मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो स्पेशल प्रोटीन है मायोसिन एंड एक्टिन। ओके, तो इस तरह से मसल्स क्या करते हैं, वॉलंटरी फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, और इनवॉलंटरी फंक्शनिंग भी होती है। वॉलंटरी फंक्शंस मीन्स हम चाहते हैं कि अभी हम चल रहे हैं, मूवमेंट करते हैं, ओके, हम रुक गए, वो क्या है, हमारा वॉलंटरी फंक्शन है। मीन्स हम उसको वॉलंटरी कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मीन्स ऐसे फंक्शंस जिनको ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल कर ले रहा है वो उसके वॉलंटरी फंक्शंस, और जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता वो इनवॉलंटरी फंक्शंस। ओके, तो जैसे हमें वॉमिटिंग आती है, ओके, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कितना चाहते हैं वॉमिटिंग को रोकना बट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, इनवॉलंटरी फंक्शंस। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। 3 मेजर टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसमें हमारा स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, जिसका नाम से ही पता लग रहा है कि स्मूथ है। डू नॉट स्ट्राइटेड, मीन्स के डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, हमने इसमें स्ट्रक्चर देखा है, इसमें स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर, हमारे पास 3 टाइप से मसल्स हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। ओके, ये हमारे पास 3 टाइप से हैं मसल्स, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, अब डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल्स में। जो स्मूथ मसल्स है उसमें स्ट्राइड नहीं होती है, लाइनिंग इसी नहीं होती है, स्ट्राइड मीन्स लाइनिंग, यू नो एंड जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो इनवॉलंटरी होता है, ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, मीन्स हम, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ एक दूसरे को दूसरे को, फिर मैं रुक गया, वो मैंने कंट्रोल कर लिया, बट मुझे वॉमिट आया। ठीक है, वॉमिट आया, उसको मैंने कंट्रोल नहीं किया, वो इनवॉलंटरी मसल्स आए हुए हमारे। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, आपके दिमाग वाला। उस इन इनवॉलंटरी फंक्शंस को, और मोस्टली जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, हमारे ब्रेन्स में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ओके, आप मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, और मेरे इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, ह्यूमन ब्रेन मिलेगा। ओके, उसकी स्टडी करना, वो बताएगा उसमें कि हाँ, हाउ मेनी फंक्शंस कंट्रोल बाय ह्यूमन ब्रेन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, दे आर फाउंड इन हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टोमक। ओके, हमारा फूड पाइप में जो सबसे पहले आता है हमारा
स्टोमक आता है, मीन्स माउथ के बाद इसोफेगस के बाद स्टोमक आता है, वो स्मूथ मसल का बना है। यूट्रस, फीमेल्स में जो यूट्रस पार्ट है जहाँ पर न्यू यंग वंस डेवलप होता है, यूट्रस, वो भी किसका है, स्मूथ मसल्स का बना है। एंड फंक्शन क्या होता है, मूव द मटेरियल थ्रू द बॉडी, ठीक है, बॉडी के थ्रू मटेरियल्स को मूव करने का काम करता है। इनवॉल्युंटरी मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ये अभी हम इसी की बात कर रहे थे, हमने इसको मेंशन किया हुआ है कि जो इनवॉल्युंटरी मसल्स है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है एंड देयर फंक्शन है वो मेरे अनदर एक वीडियोज में है, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल। ओके, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं, ये स्ट्राइटेशन, ओके, हेंस इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। ओके, मोस्टली ये जो स्केलेटल मसल्स मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मसल टिश्यू इन द बॉडी। दे मेक अप 40% ऑफ द टोटल बॉडी मास। हमारी बॉडी मास का 40% किसका है, स्केलेटल मसल्स का। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इसको एज ए आपका एक जनरल साइंस के क्वेश्चन में भी आप कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का टोटल मस्कुलर पार्ट में स्केलेटल मसल्स का जो पार्ट है वो कितना किसका है, 40% है इसका। 40% मास किसका है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो दीज आर वॉलंटरी मसल्स, ओके, वॉलंटरी समझ गया, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने चलना है, ठीक है, ओके, वो क्या है, मेरा लोकोमोशन करना, मेरा मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह, वो मेरा वॉलंटरी है, ठीक है। वो किस में आ गया, हमारा स्केलेटल मसल, ठीक है, लिखा भी है हाँ, ये मेंशन किया हमने, दे मेनली हेल्प इन द लोकोमोशन एंड आर अटैच्ड टू द स्केलेटल, ओके, ये सब कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। द स्केलेटल मसल्स कैन बी फाउंड इन मसल्स ऑफ लिम्ब, फेस, नेक, ओके, तो स्केलेटल मसल्स कहाँ है, हमारे लिम्ब में, फेस में एंड नेक में। एंड लास्ट आता मसल्स आता है हमारा कार्डिक मसल, यू नो, कार्डिक मसल। और हार्ट इज और जो ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, यू नो। तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज मसल दैट इज फाउंड इन ओनली इन द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये कार्डिक मसल्स क्या है, केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है। और जो रिदम होता है, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। द ब्रेन कंट्रोल दिस मसल्स एंड इज एन इनवॉलंटरी मसल्स, ओके। तो कार्डिक मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी है, ओनली इसको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा। अगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो मीन्स हम अपने तरीके से क्या करेंगे, इसको पंप कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अपनी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वहाँ पर इसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करेगा, हार्ट के जो रिदम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको कंट्रोल करेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे बैलून है, बैलून के अंदर आपने वाटर फिलअप किया है, आप उसको क्या करोगे, दबाओगे, पुश करोगे, उसको पूरी तरह से हाथ में रख के दबाओगे, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके अंदर का पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सेम है, ह्यूमन का हार्ट है, अंदर ब्लड है, अगर जैसे ही वो दबेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, ब्लड बाहर आ जाएगा, पंप हो जाएगा ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, ओके, ये जो नर्वस टिश्यू है, इसमें ये एक न्यूरॉन्स का डायग्राम है, इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, जो भी हमारे बॉडी में सेंस होता है उसको रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स करते हैं। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका सोमा है, सोमेटिक बॉडी है। ये एक्सोन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये माइलिन शीथ, सचुआन सेल, नोड ऑफ रणवीर एंड एक्सोन टर्मिनल। इन एक्सोन टर्मिनल के लास्ट में होता है सिनेप्स, ओके। अभी हम केवल इसमें टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये नर्व टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ऑल सेल पजेज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। यू नो व्हाट स्टिमुलाई, मैंने किसी को पिंच किया, ठीक है, या किसी के बॉडी में हाउस फ्लाई सिटिंग करती है, या कोई अदर जैसे रैगिंग करती है, ये आपकी आंट, या कोई भी अदर स्मॉल लिटिल एनिमल्स रनिंग करता है, तो वो हमें क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, ओके, मीन्स हमें कुछ फील सा होता है कि कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में। तो उसको, वो क्या है, वो हमारे ब्रेन तक उसको कौन लेके आ रहा है, नर्व लेके आती है, ठीक है। उससे क्या मिलता है, हमें स्टिमुलेशन मिलता है, और केवल स्टिमुलेशन की जो एबिलिटी होती है वो नर्व सेल में होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स।
ओके, न्यूरॉन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो ये नर्वस टिश्यूज हैं ये क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं, ट्रांसमिट स्टिमुलस करते हैं, रैपिडली ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी के अंदर। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व आर ऑल composed of nerve tissue. The cell of tissue are called nerve cell or neurons. Okay, यही मैं कह रहा था कि neurons and nerve cell is the functional and structural unit of nervous system. ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, पूरा तंत्र होता है, उसका एक जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। ओके, तो न्यूरॉन्स क्या कंसिस्ट होता है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक पार्ट अरेंज होते हैं। ये मीन्स क्या है कि ये पूरा एक न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, डेंड्राइट्स भी होते हैं, ब्रांच जैसे ये डेंड्राइट्स। ओके, एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। ओके, मे बी क्या हो सकते हैं, ए मीटर लॉन्ग के ये नर्व सेल हो सकते हैं। ठीक है, मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। ठीक है, तो जो बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बाउंड टुगेदर किसके साथ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेजर टाइप की क्या है, एनिमल टिश्यूज, इपिथेलियम, connective, muscular and nervous tissues. Okay, thanks for